कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। अगर सांप ने रास्ता देख लिया तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौबे और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। दिल्ली सर्विस बिल पर आम आदमी पार्टी खुलकर सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांगती रही है। राजद ने हमेशा आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर समर्थन का वादा भी किया, लेकिन सोमवार को जब राज्यसभा में इस बिल पर बहस हुई तो राजद ने आपको समर्थन का ऐलान किया, लेकिन पुरानी बातें छेड़कर आम आदमी पार्टी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में ला दिया। राजद की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा अपने पूरे भाषण के दौरान भाजपा पर बरसते रहे, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी को यह भी याद दिला गए कि उन्होंने 370 हटने के मुद्दे पर भाजपा का साथ दिया था, जबकि राजद विरोध में खड़ी थी। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम तो हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जब आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया गया तो हमने विरोध किया था, लेकिन तब आम आदमी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हो गई थी। अब आज वह पीड़ित है तो हम उसके साथ हैं, यही हमारा स्वभाव है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दलों ने यहां तटस्थता की बात कर दी, लेकिन यह बिल उनके लिए भी चिंता की बात है। एक बार साफ रास्ता देख लेता है तो फिर परेशान करता है। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, न सदन में न सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है। सर आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर प्रतिगामी मैंने क्यों कहा? दुनिया देख रही कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। सर कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे। अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या? नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। ये फर्क आया है ना सर। चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं सर। हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये 3 चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है सर, ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या? मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते। हालांकि मैं जानता हूं कि इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। दिल्ली की स्थानीय सरकार को ज्यादा अधिकार न देने और पंडित नेहरू के भाषण का जिक्र करने के अमित शाह के एक भाषण पर भी मनोज झा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने नेहरू जी को कोट किया। मुझे लगता है कि शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, लेकिन उन्होंने कन्हैया लाल और मणिलाल को कोट नहीं किया। उन्होंने दिल्ली को पुण्य राज्य का दर्जा दिलाने का वकालत की थी। मनोज कुमार झा ने कहा कि पूरी दुनिया में चर्चा यह है कि धर्म अफीम है, लेकिन आधी बाट काट दी गई और मार्क्सर को धर्म विरोधी बता दिया गया। ऐसा ही इस बार हुआ। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, उन्होंने कुछ सोचकर ही दिया होगा।
आपने कहा कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वह 1956 की बात थी और आज अब 67 साल बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि तब हालात बदल गए हैं, तब हम सार्वजनिक पूंजी की कितनी चिंता करते थे और आज धड़ाले से सब बेच रहे हैं। ऐसा ही है तो हर मामले में आप नेहरू जी की बात क्यों नहीं मानते? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।